अष्टावक्र गीता सूत्र 18। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल यानी स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस सूत्र में अष्टावक्र पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह निराकार और साकार, यह स्थूल और सूक्ष्म, जड़ और चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्मा चैतन्य रूप के रूप हैं। यह साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि आदि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र हैं। यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है, इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है कुछ और, दिखाई कुछ और देता है। यही भ्रम तथा अध्यास है। अध्यास यानी झूठा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। इसलिए यह मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है, कल वह दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। केवल भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती हैं। यह जो भिन्न भिन्न अनुभूतियां भिन्न भिन्न प्राणियों को होती हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो अलग अलग है। यह सब उनकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब जवानी बुढ़ापा आता है, कब सुख दुख आता है, कब वैर घृणा दुश्मनी प्रेम होता है, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, कब पराये भी अपने हो जाते हैं, कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता आदि। इस साकार जगत से जुड़े हुए अनेक प्रश्न हैं जिनका कोई समाधान आज तक किसी मनस्विद यानी जानकार के द्वारा नहीं खोजा गया। और जानकार जब इनके बारे में कुछ कहता भी है तो वो यही कहता है कि यह सब तो मिथ्या है, झूठ है, मन के बदलाव हैं, और जो बदलता है, जो शाश्वत नहीं है, वह तो मिथ्या है ही। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका कारण है यह साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है। अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय तो वही परमात्मा है जो चैतन्य निराकार एवं सूक्ष्म है एवं प्रत्येक पदार्थ में आत्म रूप में विद्यमान है। वही निश्चल है, नित्य है। केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है कि वह आज भी है, वह आगे भी रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट भी हो जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता, यदि स्वर्ण है तो आभूषण नए बनाए जा सकते हैं, आभूषण नए बन सकते हैं। अतः जो नष्ट होने वाला आभूषण है उसमें विश्वास न कर। उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वह तो नष्ट हो गई। क्या कहा? क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए? जब महल मिल गए तो झोपड़े में कौन वापिस आना पसंद करेगा? इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि
इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्व उपदेश है, सारभूत उपदेश है। तो हमने इस सूत्र के माध्यम से जाना कि यह जो संसार है, जो लगातार बदल रहा है, यह नित्य नहीं हो सकता, और जो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो तो भ्रम है ही, वह तो झूठ है ही। इसलिए इस भ्रम से अपनी आसक्ति को हटा करके उस नित्य ब्रह्म में विश्वास कर और तू मुक्त हो जा। अगले सूत्र में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।